मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वेल विशर, आपका दोस्त कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। और दोस्तों, कमल नंदलाल के महा उपाय जो प्रोग्राम है उसका एक उद्देश्य है आपके जीवन को सिंप्लीफाई करना। ज्योतिष के गूढ़ ज्ञान और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के संयोग से, इसके मिश्रण से हम कुछ एक ऐसे उपाय लेके आते हैं जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ते, जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आते हैं, जो आपके जीवन से जटिल समस्या को बहुत आसान तरीके से मिटा देते हैं। और इसमें खर्चा भी ना के बराबर है। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो प्रेडिक्शंस उसकी सबसे एक्यूरेट हैं, लेकिन उपायों के नाम पर बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जाप, समय, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन वैदिक ज्योतिष के बाद पारेशरी ज्योतिष में भी इसी को ही आगे बढ़ाया गया। वैदिक मंत्रों की जगह पौराणिक मंत्र आए, संख्याएं आईं, और हवन में अलग अलग सामग्री का प्रयोग बताया गया, क्योंकि इससे संबंधित कुछ तांत्रिक शास्त्र भी आए। जैसे देवी दुर्गा का जब हम अनुष्ठान करते हैं सप्तशती के माध्यम से, तो उसमें 700 मंत्र हैं और 700 मंत्रों में 700 अलग अलग औषधियों का वर्णन है। किसी में जपामार्ग, किसी में शमीपत्र, किसी में कुशा, किसी में लौकी, किसी में काली मिर्ची, किसी में कमलगट्टे, किसी में गुगल, किसी में तेजपत्ता, किसी में केला। 700 अलग अलग औषधियाँ हैं। और कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा। अब मैं आपसे एक औषधि का नाम कहता हूँ, समुद्री झाग। दूसरी औषधि का नाम कहता हूँ, वो है मेल फल। तीसरी औषधि का नाम कहता हूँ बिजौरा। चौथी औषधि का नाम बोलता हूँ कदली जड़, कदली मूल। इनमें से कितनी औषधियों के बारे में आपने सुना है? काजल तक की आहुति लगती है। बहुत सारे ऐसे वनस्पति, कुछ ऐसी छालें हैं जिनकी औषधि लगती है। चंद्रवटी, चंद्रपुष्पी, इनमें से कितनी औषधियों के बारे में आपने सुना है? ऐसे में एक आम व्यक्ति के लिए जो इस तरीके की नॉलेज नहीं रखता वनस्पति शास्त्र की, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे अपनी समस्याओं का हल ढूंढे। बात अगर नवग्रह की भी आ जाती है तो नवग्रह में भी कुछ ऐसी औषधियाँ बताई गई हैं जिनसे हवन करने का विधान है। जैसे चंद्रमा के लिए खीरनी, एक फूल आता है चंद्रपुष्पी, केतु के लिए अश्वगंधा। ऐसे कितने फूलों के बारे में आपने सुना है? ज्योतिष एक्चुअली गूढ़ ज्ञान है जिसको सिंप्लीफाई किया गया है एक आम व्यक्ति के लिए। और इसी के बाद विकास हुआ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का, शाबर का, वनस्पति शास्त्र का, लाल किताब का, अरुण संहिता का, सूर्य सिद्धांत का। और उस समय चीज़ों को सिंपल करने का प्रयास किया गया। और एक चीज़ का और ध्यान रखा गया कि बहुत चीज़ महंगी ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए लाखों रुपए खर्च करना संभव नहीं है।
तो ऐसे में क्या किया जाए? अब उसके लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ उपाय ऐसे हैं जो हमारे वेदों में भी हैं। ईशोपनिषद कहती है गोग्रास। ईशोपनिषद हमें त्रिकाल संध्या का वर्णन देती है, पूरा कैसे गायत्री का जप किया जाए, कौन से वो 5 देवता हैं जिनका पूजन करना अनिवार्य है, और साथ में ये बताती है गोग्रास नित्य। अब नित्य इसमें 5 बलि बताई गई है। बलि मतलब वो वाली बलि नहीं, बलि मतलब दान। अलग अलग प्रारूप हैं उस पर। अब गोग्रास से आप क्या समझते हैं कि गाय को अपने भोजन का 1/10वां हिस्सा 1/10 देना चाहिए। क्या आप देते हैं? मान लीजिए आपने 500 ग्राम चावल बनाए, दाल बनाई, तरकारी बनाई, है ना, साथ में आपने रोटी बनाई, साथ में आपने मान लीजिए मिष्ठान में कुछ बनाया। क्या आपने 10 रसगुल्ले बनाए, क्या उसमें से 1 रसगुल्ला गाय को देते हैं? आपने 500 ग्राम चावल जो बनाए, क्या उसमें से 50 ग्राम चावल देते हैं? आपने दाल बनाई, मान लीजिए 300 ml दाल, 500 ml दाल, क्या आप 50 ml दाल गाय को देते हैं? नहीं देते। हम शास्त्र पे चल ही नहीं रहे, और अमूमन आज की डेट में शास्त्र पर चलना संभव नहीं। कारण ये कि कॉम्प्लिकेशन हो गया। अगर आप देने के सामर्थ्य भी रखते हैं तो मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में गाय मिलेगी कहाँ? इसलिए मॉडर्न ज्योतिष का विकास हुआ। ज्योतिष में एक दोष आता है, उसे कई लोग योग भी कहते हैं, वैसे दोष भी है। यह है गुरु चांडाल। जब कभी भी बृहस्पति राहु के साथ में युति रखता है या केतु के साथ में युति रखता है, तो ऐसे में राहु के साथ में उसका दृष्टि संबंध बनना लाजमी। तो गुरु चांडाल दोष का सृजन होता है। गुरु चांडाल दोष बहुत ज़्यादा लाइफ में फेलियर भी देता है। व्यक्ति को ऐसा भी बना देता है कि व्यक्ति निर्लज हो जाए, व्यक्ति अपने परिवार का ही नहीं रहे, पति या पत्नी कहीं और संबंध बना ले, कुछ ऐसे अनैतिक कार्य कर ले जिसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बृहस्पति की शांति कराएं, राहु की और केतु की शांति कराएं, तो ये तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा। ऐसा में आज आपको बता रहे हैं कि गुरु चांडाल दोष से हैं परेशान, तो करें महा उपाय। बहुत आसान सा उपाय, सिर्फ 7 गुरुवार उपाय करना है आपको। क्या करना है? गुरुवार के दिन महाकाली के मंदिर में पीला कपड़ा ले लीजिए, उसमें काली हल्दी, सरसों यानी कि पीली सरसों, चने की दाल, काले तिल और पीले कनेर का फूल, ये चढ़ाकर काली मंदिर में दान कर दीजिए। 7 बृहस्पतिवार ये कीजिए, गुरु चंडाल दोष के प्रभाव निश्चित कम होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।